गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। 5.13 एक्सरसाइज आपकी प्रोग्रेस हो रही थी। 5.13 में आज हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 12th का फर्स्ट पार्ट। 11 तक डिस्कशन हो चुका था। 12th के फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है इफ y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, प्रूव दैट दिस। ठीक है, प्रूव करना है आपको y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स to prove x square d2y upon dx2 plus x dy by dx plus y is equal to 0। फंक्शन गिवन है आपका y is equal to sin log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to sin means cos log x एंड log x का 1/। ठीक है, तो ये फंक्शन आ गया dy by dx का। अब यहां पर आपका क्या अप्लाई होगा, u अपॉन v, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर x इनटू cos log x, cos log x का माइनस sin log x और log x का 1/x माइनस cos log x इंटू x का 1। यहां x x कट हो जाएगा, d2y अपॉन dx2, ये x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां फंक्शन बचा sin log x माइनस कॉस लॉग एक्स। ठीक है, अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू आ चुका है आपका, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स की जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप cos log x की जगह क्या लिख सकते हैं, x dy by dx, cos log x की जगह ये x स्क्वायर आ गया d2y अपॉन dx2, ये आपका y sin log x क्या था, y था, माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस y, और ये हो गया x dy by dx। ये सारे वैल्यूज एक साइड कर लीजिए, d2y अपॉन dx2 प्लस y प्लस x dy by dx इज इक्वल टू, यही आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव करना है ये भी, आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू cos sin x माइनस sin x और sin x का मल्टीप्लाई में cos x हो गया डिफरेंशिएशन। ये आपकी वैल्यू आ गई dy by dx की। तो यहां पर आपको सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, यानी अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां दो फंक्शन बन गए u डॉट v, तो यहां अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस sin x फर्स्ट फंक्शन u डॉट cos x का माइनस sin x प्लस cos x इंटू sin x का हो गया cos x यानी cos sin x और इंटू sin x का cos x, ये डिफरेंशिएट हो गया। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा अंदर, प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos स्क्वायर x cos sin x। ठीक है, तो यहां देखिए एक अगर मैच कीजिए तो cos sin x ये आपका y हो गया, y cos स्क्वायर x ये आ गया, dy by dx इंटू tan x, इसको आपको dy by dx अपॉन tan x बनाना है।
तो यहाँ अगर cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड करा दें तो कोई प्रॉब्लम, cos x इंटू cos x, तो ये इतनी वैल्यू देखिए ये क्या है sin x cos x, बस यहाँ पर आपको माइनस और अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो d2y अपॉन, यहाँ हमने साइन नहीं चेंज किया, प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा, ये आपका हो गया, इसकी जगह आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख लीजिएगा, यहाँ आ गया tan x dy by dx माइनस tan x dy by dx माइनस cos स्क्वायर x एज इट इज, और ये आपका y एक साइड ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू tan दिस। हालांकि tan x का sec स्क्वायर x होता है, बट ये आप कहां तक लेके चलेंगे, इससे अच्छा है कि tan को इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन a log y, ठीक है, ये इजीएस्ट फॉर्म हो गई। a यहां पर और भेज दीजिए, तो log y इज इक्वल टू a tan इनवर्स x, अब थोड़ा इजी फॉर्म बन गई। अब ये डिफरेंशिएट अगर किया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू a इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। dy by dx इज इक्वल टू y यहां भेज दीजिए ay अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव इसमें अप्लाई कर दिया जाए, u अपॉन v की फॉर्म में बन गया है। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, so d2y upon dx2 is equal to v, u upon v की फॉर्म में है 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर into dy dx of a into y का dy by dx माइनस ay और dy by dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना है उसमें एक 1 प्लस x स्क्वायर इधर लाया गया है, एक यहीं पर रखा गया है, तो आप एक ही यहाँ पर रोकिए और एक को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, क्योंकि वैसी फॉर्म आपको लेके चलनी है। अदरवाइज अगर नहीं प्रूव होता है, नहीं ऐसा बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये d2y की वैल्यू आ गई है, ये dy by dx की वैल्यू आ गई है, ये दोनों आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में, अगर वो 0 दे देता है तो इट मींस ये प्रूव, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ऐसे यहाँ समझ में आ रहा है, एक 1 प्लस x स्क्वायर इधर भेज दिया जाए, तो 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx2, और एक यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर बचा, तो वो दोनों में बाइफरकेट कर दीजिए, तो 1 प्लस x स्क्वायर a dy by dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2axy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बाइफरकेट कर दिया गया, तो यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू a dy by dx, a dy by dx। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2x को छोड़कर ay अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 2x एक साथ है और ay अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये dy by dx, तो यहाँ रख दीजिए 2x इंटू dy by dx, यहाँ से dy by dx कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x माइनस a बन जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ आपका जो फंक्शन आपको प्रूव करना है, ये x डॉट ये दिया है इक्वल टू cos y, यहाँ प्रूव करने के लिए इस फंक्शन में x कहीं पर नहीं है, यानी कि x को अगर एक साइड कर दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और x रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर निकाला जाए तो क्या आ जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस y। अब अगर डिफरेंशिएट कराया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका dy dx 1 हो गया, यहाँ u अपॉन v लगेगा cos a प्लस y यानी स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ हो गया cos a प्लस y इंटू cos y का माइनस sin y और y का dy by dx, तो माइनस cos y इंटू cos a प्लस y का माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा
साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इधर आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाए तो यहाँ ये फंक्शन पहले लिख दिया जाए, पॉजिटिव है साइन ए प्लस वाई कॉस वाई और ये माइनस का माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ ये वाई वाई कट हो गया, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, साइन ए कांस्टेंट है आपका। अगेन डिफरेंशिएट कराया जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हो जाएगा 2 पावर पहले आ जाएगी, पावर से डिफरेंशिएशन 2 cos a प्लस वाई और फिर cos a प्लस वाई का sin a प्लस वाई माइनस का sin a प्लस वाई और फिर a प्लस वाई का चेन रूल से तो a का 0 हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू sin a कांस्टेंट है और dy बाई dx का d2y अपॉन dx2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है ना, 2 sin a cos b, 2 sin a cos a यानी sin 2a का मतलब 2 ऑफ दिस एंगल, तो माइनस sin 2a प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू sin a d2y अपॉन dx। ये एक साइड कर लीजिए, यही प्रूव करना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है x की पावर n y की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पावर वाला है तो पावर में आपका लॉग रूल लगाना आसान रहता है, तो लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, ये स्प्लिट होगा इनटू में लिखा है, प्लस में ब्रेक होगा, पावर पहले आ जाएगी, डायरेक्टली लिख देते हैं m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। ठीक है, अब आपका ये फंक्शन इजी बन गया। अब इसे डिफरेंशिएट करा दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो n log x, m log x का 1 upon x प्लस n log y n into 1 upon y और y का dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ m प्लस n कांस्टेंट है into log x प्लस y का 1 upon x प्लस y और फिर x प्लस y का 1, x का 1 हो गया और y का dy by dx। तो ये आ गया फंक्शन। अब dy वाले dy by dx वाले टर्म से एक साइड कर लिए जाए, तो ये n upon y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई m प्लस n अपॉन x प्लस y और m प्लस n से dy by dx का भी मल्टीप्लाई, तो m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy by dx। dy by dx एक साइड करें और कॉमन ले लें, तो dy by dx कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा n अपॉन y माइनस का हो जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y। ठीक, और ये इस साइड आ जाएगा, तो m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो dy by dx y इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ आ जाएगा n से इसका मल्टीप्लाई n x प्लस n y, फिर y से इधर मल्टीप्लाई m y माइनस साइन चेंज हो जाएगा n y, तो n y यहाँ कट हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया जाए x प्लस y, x से इसका मल्टीप्लाई mx प्लस nx, m से इसका मल्टीप्लाई mx, साइन चेंज हो जाएगा माइनस my, यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा है, mx कट हो रहा है, और डिनोमिनेटर देखिए एक जैसा है, ये भी पूरा कट हो गया, नहीं पूरा नहीं कट होगा, सिर्फ x प्लस y और x प्लस y कट होगा, यहाँ y बच गया और यहाँ x बच गया। तो अब ये कॉमन लेके देखिए, कॉमन वगैरह कुछ मिल रहा होगा, dy by dx यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा, सिर्फ ये फंक्शन बचा nx माइनस my अपॉन y इज इक्वल टू nx माइनस my, nx माइनस
एम वाई, ये सेम आ गए, देख रहे हैं ये दोनों सेम है, ये कट कर सकते हैं आप, ये y यहाँ पहुंच जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यही आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। फिर इसका सेकंड पार्ट है d2y अपॉन dx2 को जीरो प्रूव करना है, यानी अगेन डिफरेंशिएट कराया जाए इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू u अपॉन v यानी x स्क्वायर, x इंटू y का dy बाई dx माइनस y इंटू x का dy dx बंद हो गया। dy बाई dx की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, dy बाई dx सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, y अपॉन x माइनस y अपॉन x स्क्वायर, तो x x कट हो गया, y माइनस y 0। तो ये आपका जो है 5.13 ये लास्ट एक्सरसाइज है। एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें 4 मार्क्स का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इसी टाइप का ही कुछ आता है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक रोड मैप बन जाएगा कि हम इधर से उधर फंक्शन को कैसे चेंज करें ताकि जो है हमारी गिवन चीज़ प्रूव हो जाए। ठीक है ना, तो ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होगा रोल्स थ्योरम और लैग्रांजियन थ्योरम। ठीक है, ओके।